हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर गाइड, योर मेंटर, एंड दिस सेशन इज ओरिएंटेशन सेशन फॉर आवर बायोलॉजी क्रैश कोर्स प्रहार बैच। अब जो प्रहार बैच है उसका मोटो क्या है, उसमें आपको क्या चीजें मिलने वाली है, कब आपकी लाइव क्लासेस होंगी, कब आपके टेस्ट शेड्यूल हैं, प्लानर क्या है पूरा, एंड कब आपका डाउट सेशंस कब रहते हैं और मेरी मेंटरशिप सेशंस कब होंगे, सब कुछ पूरा प्लानर मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड ऑल्सो जो अपना टारगेट है, द टारगेट इज कि मैं आपको बायो में 360 में से 360 का कंटेंट दूं और पूरी कोशिश हम करेंगे कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा बच्चे मेरे साथ बायो पढ़ के 360 का वो परफेक्ट स्कोर लेकर आए। बहुत सारे बच्चे हर साल लेकर आते हैं मेरे साथ पढ़ के, तो तुम भी ला सकते हो। दैट इज द गोल ऑफ दिस बैच। और इस बैच में कंटेंट उसी तरह से मिलने वाला है। द कंटेंट इज गोइंग टू बी अनमैच्ड। यस, द बेस्ट कंटेंट यू आर गोइंग टू गेट हियर। चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो डीपीपीज हो, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट हो, डाउट सॉल्विंग हो, एवरीथिंग वो आपको टॉप नॉच का मिलने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे टारगेट की, तो तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक जीएमसी तुम्हें चाहिए सो दैट आप अपना वो सपना पूरा कर सको, राइट? अच्छा, और मेरा बायो में क्या टारगेट है, मैंने तुम्हें बोला था दैट इज 360 में से 360। इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो तुम्हें चाहिए वो सब इस बैच में है। तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा 360 में से 360 लाने के लिए या फिर अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंचने के लिए। देखो, हम ना सब शुरुआत में बड़े जोश में एकदम लग जाते हैं कि नहीं जी हम तो करेंगे जी, पहला दिन है जी, पहला हफ्ता है जी, बस लग जाएंगे, अब तो इतना जोश भरा हुआ है ना मैम, आप 2 घंटे पढ़ा लो, 3 घंटे पढ़ा लो। लेकिन ये चीज कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती है इन मोस्ट ऑफ द किड्स। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, देन इट इज दिस। देखो तुम कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी में कितना फर्क है। कंसिस्टेंटली अगर तुम अपने एफर्ट एक डायरेक्शन में लगाते रहोगे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गो अप, आप ऊपर ही जाओगे, कोई नहीं रोकने वाला तुम्हें। लेकिन अगर तुम इंटेंसिटी को लेके चलोगे कि आज पहला दिन था तो पूरा जोर लगा दिया, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद खत्म, फिर से कुछ नया शुरू हुआ, फिर पूरा जोर लगा दिया, फिर खत्म, यू वोंट बी एबल टू रीच योर टारगेट। आप कभी नहीं पहुंच पाओगे अपने टारगेट। तो मेक श्योर कि आप शुरुआत से लेके लास्ट तक उस ही जोश के साथ लगे रहो बेटा जी, जिस जोश के साथ तुमने पहले दिन तैयारी शुरू करी थी। अगर शुरू से लेके लास्ट तक वैसा ही चलते रहोगे ना, नोबडी कैन स्टॉप यू। मार्क माई वर्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू। सिर्फ तुम ही हो जो खुद को रोक के बैठे हो कि नहीं जी आज पूरे जोश में, तो आज तो क्लासेस लगाएंगे सारी, आज तो 4 घंटे पढ़ लेंगे जी एक ही क्लास में बैठ के। नहीं, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी में यही फर्क है। कंसिस्टेंसी लेके जाएगी सक्सेस की तरफ, एंड इंटेंसिटी कहीं नहीं लेके जाने वाली। तो ये मेरा पहला आपके लिए मैं बोलूंगी कि दिस इज द प्री रिक्विजिट अगर आपको नीट क्रैक करना है, और अगर आपको जनरली लाइफ भी क्रैक करनी है तो भी एक ही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने पड़ते हैं। नाउ कमिंग बैक टू अपना बैच, ठीक है? तो इस बैच में मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी करा रही हूँ, ओके? हमारा जो बायोलॉजी होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। मैं जैसे भी आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज गोइंग टू बी एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। दूसरी चीज, मेरे जो नोट्स रहेंगे दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा अपने सेशन में कि मैं आपको फालतू का कुछ भी ना पढ़ाऊँ, क्योंकि भाई आई एम अ पीएचडी, तो एक क्लास में एक पीएचडी काफी है, तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। मैम ने पीएचडी करी हुई है, ठीक है, वो डॉक्टर ऐसे ही नहीं लगा हुआ है मैम के नाम के आगे। मैम ने 3 नए फंगस डिस्कवर करे हैं, मैम के 10 रिसर्च आर्टिकल है, गूगल कर सकते हो तुम मेरे नाम को, डॉक्टर गार्गी सिंह फंगाई, तुम्हें सारे मेरे रिसर्च आर्टिकल मिल जाएंगे। तो भाई एक पीएचडी काफी है, एक क्लास में तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू योर सिलेबस एंड दैट इज एनसीईआरटी। तो अपना जो नोट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी एनसीईआरटी बेस्ड, राइट जी? अब दूसरी बात आ गई कि इसके बाद पीवाईक्यूज आपको लगाने मस्ट हैं, इसका कोई भी मैं बोलूंगी कि एक्सेप्शन नहीं है, सब बच्चों को पीवाईक्यू लगाने ही लगाने हैं। तो पीवाईक्यूज लगाने हैं। अच्छा, और क्या होना चाहिए मैम? और होने चाहिए आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। ये सब आपको इसी कोर्स में मिलने वाला है, डोंट वरी, ठीक है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स होने चाहिए, वो सब करना है आपको। यू शुड हैव डीपीपीज, आपके पास डीपीपीज होने चाहिए, राइट जी?
आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, यू हैव टू हैव दोज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं, प्रॉपर आपका रिवीजन होना चाहिए, दैट इज द मेन गोल ऑफ दिस बैच। ठीक है, प्रॉपर आपका रिवीजन होना चाहिए, जो कि इस बैच का मेन गोल भी है। देखो, चाहे तुमने बायो थोड़ा ठीक से पढ़ा हुआ है या फिर आपने पढ़ा भी नहीं हुआ है, मैं इस बैच में ऐसे पढ़ाने वाली हूं जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाएगा, किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो उसको ऐसे लगेगा कि यार पहली बार पढ़ा और सारा समझ में आ गया। एंड द पेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सुपर फास्ट नहीं होने वाला और ना ही सुपर स्लो होने वाला है। इस तरह से होगा कि हम अपना सिलेबस आराम से 20-22 मार्च के आसपास खत्म कर लेंगे पूरा बायो का। तो ये चीजें तो मुझे प्री रिक्विजिट है, प्रहार बैच में आपको ये सब मिलने वाला है। और क्या मिलेगा आपको प्रहार बैच में, जरा बात करें। अच्छा, एक और चीज, लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैम लेक्चर के बाद क्या करूं। आपके साथ बैठ के पढ़ तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो नोट्स तुमने मेरे साथ बनाए थे, ठीक है ना, आपने मेरे साथ नोट्स बनाए बैठ के, ऑलराइट जी, वो नोट्स पढ़ोगे, प्लस आप एनसीईआरटी रीड करोगे। यू आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी, ये दोनों काम हो जाएंगे तुम्हारे। यू हैव टू रीड द नोट्स एंड एनसीईआरटी, ये दोनों काम करने हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, PYQs लगाने हैं आपको, DPPs जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूं वो आपको सॉल्व करनी है, ये करना है। एंड बिफोर माई लेक्चर स्टार्ट्स ऑन द नेक्स्ट डे, तो आप क्या करेंगे, आप भाई रिवीजन करके आएंगे पिछले लेक्चर का। मान लो आज मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया, पहला पार्ट, तो शायद उसमें मैंने मोनेरा एंड प्रोटिस्टा खत्म करा दिया, तो तुम उन दोनों को रिवाइज करके आओगे अपनी अगली क्लास में। तो ये सब तुम्हें करना है, तभी जाके तुम बायो में वो 360 का स्कोर, परफेक्ट स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये सब हो गया, ठीक है, आप ये सब करने वाले हो। तो नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी, PYQs, DPP सब कुछ आपने लगा लिया। अगर तुमने इतना कर लिया ना, देन यू आर सॉर्टेड। अच्छा, और क्या है अपने पास, सबसे पहले मैं बता दूं कि अपना जो कोर्स है वो कल मेरी पहली लाइव क्लास है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कल मैं अब सारा प्लानर वगैरह सब बताऊंगी, टेस्ट किस किस दिन है, आपके डाउट कैसे सॉल्व होंगे, सब कुछ बताने वाली हूँ। बट पहले ये देख लो कि जो अपना बैच है ना, ये बैच अपना कल पहली लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है। कोड आपको गार्गी लगाना है बच्चों, कोड आपको गार्गी लगाना है। जब आप गार्गी कोड लगाओगे तो आप मेरे गाइडेंस, मेरे मेंटोरशिप में आ जाओगे, राइट। अभी जो आपका प्राइस चल रहा है, द प्राइस इज 1200। अगर इसको मोटा मोटा तुम देखो तो तुम्हारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने का जो प्राइस रखा है 1200 रखा है, विच इज प्रिटी अफोर्डेबल, मतलब 300 रुपये एक महीने का। मैं बच्चों को बोलती हूँ 300 रुपये के तो तुम स्नैक्स खा जाते हो, है ना, 300 रुपये के तो तुम समोसे खा जाते होगे पूरे महीने में। तो वो समोसे जो खा रहे हो ना, वो मत खाओ, एक महीना यहां लगा लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रैकिंग नीट। भाई ये ज्यादा जरूरी है, समोसे खाने से ज्यादा जरूरी ये है। तो यस, अभी इसका प्राइस इतना है, बट एक दिन के बाद इसका प्राइस, इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वहां पे पहुंच जाएगा। तो कल से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, कल पहला चैप्टर होने वाला है, कौन सा होगा अभी बताने वाली हूँ। वैसे मैं पहले ही चैप्टर से शुरू करने वाली हूँ, विच इज द लिविंग वर्ल्ड, तो मैं वैसे ही चलने वाली हूँ। ओके जी, ठीक है जी, चलो। तो इसमें बेटा जी आपको एनरोल जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी खास सी बातें, और खास बातें क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। अरे जाओ, चलो लाइव क्लासेस मिलेंगी तुम्हें, ठीक है जी, लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, हर जगह मिलती है मैम। DPP मिलेगी मैम, बैच टेस्ट मिलेगा, ठीक है मैम, ओके। कंप्लीट कवरेज 11th एंड 12th का होगा। अब इसमें खास बात क्या है मैं बताने वाली हूँ तुम्हें, एक बड़ी खास बात है इसमें, रैंकर्स कम्युनिटी, दिस इज समथिंग जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। रैंकर्स कम्युनिटी पे आपको DPP के अलावा और भी हमारी टीम लगी हुई है वो क्वेश्चंस बनाने में, और भी क्वेश्चंस, यू नो, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस, हर तरह का क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस वो बना रहे हैं। आई हैव सीन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है, वो आपको रैंकर्स कम्युनिटी में मिलने वाले हैं, राइट जी। वहां पे आप देख सकते हो कि कौन बच्चा, लाइक यू कैन इवन जज योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं दूसरे बच्चों के मुकाबले, वो भी हो जाएगा यहाँ पे आपका। अच्छा, एक और चीज, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप आपको मिलेगी। वो सेशंस भी सारे प्लान हो चुके हैं मेरे साथ, जो आपके मेंटोरशिप के सेशंस होंगे वो भी सारे प्लान हो चुके हैं। अगर तुम जाके प्लानर देखो ना तो वो भी सारे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे हमने लिंक पिन करा हुआ है, कमेंट्स में क्लिक करके देखो, प्लानर देखो पूरे के पूरे बैच का, तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। ओके,
दिस इज द स्टार ऑफ द शो, प्रैक्टिस बैच। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा प्रैक्टिस बैच। एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा मेरे साथ, जहां पे हम 1 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। हर तरह के क्वेश्चंस, पीवाईक्यू हो, एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी बेस्ड, असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट वाले हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग, सब कुछ डेडिकेटेडली हम उस बैच में करने वाले हैं। तो 1 महीना, अप्रैल का महीना इस चीज में जाने वाला है। तो बेटा जी ये कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलता, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन मेक एंड ब्रेक योर नीट प्रिपरेशन। तो दिस इज द स्टार ऑफ द शो। और आपके लाइव डाउट सेशंस होंगे मंडे से सैटरडे तक, ठीक है, मंडे से सैटरडे तक आपके लाइव। अब मैं तुम्हें बताऊंगी डाउट्स आपके 3 लेवल पे सॉल्व होंगे। एक तो ये लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, दूसरा मेरा मेंटोरशिप ग्रुप में भी आपके डाउट्स होंगे सॉल्व, तीसरा AI बेस्ड सपोर्टेड जो हमारा सिस्टम है वहां पर भी आपके डाउट सॉल्व होंगे। तो 3 लेवल पे तुम्हारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं। AI वाला तो तुम्हें 24/7 अवेलेबल है। ओके, नाउ लुक एट दिस, ये आपका टेस्ट प्रैक्टिस रिपोर्ट कार्ड ऐसा आएगा। अब देखो तो एक चीज होती है ना एनालिसिस करने में, तुम बोलते हो हमें तो आता नहीं एनालिसिस कैसे करें कैसे करें। यहाँ पे तुम्हें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, यहाँ एनालिसिस खुद आपको हमारी ऐप करके देने वाली है। कैसे, ये देखो, ये तुम्हारा एक टेस्ट आया, उसमें पूरा टेस्ट 1 में कितने मार्क्स आए, 2 में, 3 में, 4 में कितने मार्क्स आए वो बता दिया इसने। और क्या बता देगा तुम्हें, और ये देखो तुमने तुम्हारे जो क्वेश्चन थे ना, मान लो जैसे पीवाईक्यू तुमने अटेम्प्ट करे, तो भाई उसमें से तुम्हारा कितना स्कोर बना, ठीक है, उसमें कितनी तुम्हारी एक्यूरेसी थी, उसमें कितनी तुम्हारा स्पीड था, मतलब तुमने कितना टाइम स्पेंड करा। ये एनालिसिस में ही आता है। एनालिसिस ऐसे ही करते हो तुम मॉक टेस्ट का। ओके, अगर तुम देखना चाहो कि सेक्शन की समरी मुझे चाहिए तो ये देख लो, फिजिक्स में सेक्शन ए में तुमने कितना स्पीड लगाया, कितना टाइम लगाया, बी में कितना गलत हुआ, कितनी एक्यूरेसी आई, वो सब। उधर देखो कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। नाउ हियर यू कैन ऑल्सो सी, ये देखो अटेम्प्ट परसेंटेज देख लो कि भाई यहाँ पे दिखा रखा है 96% तुमने अटेम्प्ट करे हैं और जो तुमने अटेम्प्ट नहीं करे वो इतने हैं। फिर उसके बाद देखो टाइम कितना लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे एक्यूरेसी की कितने ठीक हो रहे हैं तुम्हारे। दिस इज हाउ यू डू द एनालिसिस फॉर मॉक टेस्ट। अब तुम खुद करने बैठोगे बड़ा टाइम लगेगा, ये तुम्हें खुद से जनरेट करके दे देगा, तो तुम्हारी एक तकलीफ भी चली गई। और भी ये देखो मार्क्स वर्सेज रैंक का भी एनालिसिस हो रहा है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस हो रहा है, लीडर बोर्ड तुम्हें मिल रहा है। तो ये सारा का सारा एनालिसिस ऐप ही करके तुम्हें दे रही है। ओके, ये दिस इज समथिंग जो मैं बात कर रही थी ना, AI डाउट जो 24/7 रहेगा, 24/7 ये आपका रहने वाला है। तुमने कोई पिक्चर ली, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ठीक है, वो डाल दिया, फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा जी। ओके जी, अरे हटो भाई, हटो, ठीक है, 24/7 है। नाउ दिस इज द बायोलॉजी प्लानर, ये तुम्हारा बायोलॉजी प्लानर है, देख लो, ठीक है, सारे चैप्टर्स मैं करवा रही हूँ। दिस इज योर बायोलॉजी प्लानर। तो कल से हम शुरू करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। एक सेशन में वो खत्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे 2 सेशन में खत्म होगा, फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर दूंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अपन चैप्टर खत्म करते रहेंगे। और कब खत्म हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस, ये रहा, ठीक है, 22 मार्च को तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 22 मार्च को तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। दिस इज द प्लानर। मैं तुम्हें टेस्ट प्लानर भी दिखा देती हूँ, ये देखो, ये रहा तुम्हारा टेस्ट प्लानर। अब आइडियली तुम अगर कहीं और इधर उधर, तुम्हें पता है तुम बहुत जगह घूमते हो, तो नॉर्मली 15 दिन में एक टेस्ट होता है, यहाँ पे 1 हफ्ते में एक टेस्ट तुम्हारा होगा, ये देखो, ठीक है। तो 1 हफ्ते में एक टेस्ट तुम्हारा यहाँ पे हो रहा है, जिसका एनालिसिस भी तुम्हें मिलेगा प्रॉपर। सो दैट इज समथिंग जो बहुत वैल्यूएबल चीज है। ऑल राइट, देन वी हैव द मेंटोरशिप सेशंस। ये देखो, ये भी ऑलरेडी प्लान हो चुके हैं तुम्हारे मेंटोरशिप सेशंस, यस, ठीक है। तो ये भी प्लान हो चुके हैं कि कोई भी तकलीफ हो, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे टाइटल मैंने लिखा है हमने तो अपनी तरफ से सोच के लिख दिया कि बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है, ये हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो तुम मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, दैट इज ऑल राइट। ऐसा नहीं है कि मैम यहाँ पे तो आपने ये लिख दिया, मेरी तो आज दूसरी तकलीफ है, तो तुम्हारी तकलीफ होगी, हम उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, अच्छा, ये वो है जो लाइव डाउट सेशंस होंगे तुम्हारे, जो डाउट क्लासेस होती है ना, लाइव रहेंगी, लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी, जहाँ पे टीचर होगा, आप हैंड रेज करोगे और टीचर आपको पूछेगा कि भाई हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, फिर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा टीचर, राइट। ये वो हो गया। तो ये सब बातें हैं बेटा जी
इन योर प्रहार बायोलॉजी क्रैश कोर्स। मैंने आपको सब कुछ बता दिया एंड आई थिंक आपको दूसरी जगहों से 2-3 चीजें ज्यादा ही मिल रही हैं एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। 300 रुपये महीने का, 300 रुपये महीने का, एंड बदले में क्या मिलेगा? सिलेक्शन। जो जैसे इसमें जो भी फीचर्स तुम्हें दिए गए हैं, इसमें जो भी चीजें मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ये सब करते जाओ, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, समोसा चाहिए या सिलेक्शन चाहिए, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड करो व्हाट डू यू वांट समोसा और यू वांट सिलेक्शन। तो 4 महीने के लिए समोसे को कर दो बाय बाय एंड गेट दिस बैच। दिस इज योर की टू 360 इन बायोलॉजी। ठीक है, मजाक मतलब चलो समोसे वगैरह तो मजाक था, लेकिन बेटा जी सीरियस हो जाओ, गेट सीरियस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं इसी चीज़ में। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बहुत बुरा कंपटीशन है, उसमें एक एज चाहिए। एज कैसे मिलेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से, रिवीजन से। ये 2 चीज़ें ना मतलब बड़ी मेन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, इन दोनों चीज़ों से एज मिलेगा। मॉक टेस्ट। तो आई होप कि आप एक सही डिसीजन लेंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। तो बेटा जी कल मेरा पहला लाइव क्लास होने वाला है। आई विल सी यू ऑल इन माय लाइव क्लास। अच्छा, कितने बजे होगी? 11 बजे होगी हमारी क्लास, होगी 11 बजे। 11 से 12:45 की मेरी क्लास होगी। 1 आवर 45 मिनट्स की क्लास होने वाली है हमारी। कभी कभी 2 घंटे की भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि भाई मैं क्या चीज़, कौन सा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक को ख़त्म कराने के लिए हो सकता है। तो तुम मतलब तुम मैक्सिमम मान के चलो कि 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे तुम मुझे बायो के दे देना, 2-3 दे देना भाई, डीपीपीज वगैरह भी तो मिलेंगी, उसको भी तो सॉल्व करोगे। 3 घंटे दे दो बस बायो के लिए, और कुछ मत करना, और कुछ करने की जरूरत, बाकी तुम सारा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो। बायो आई विल टेक केयर ऑफ बायो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ तुम्हें अपने प्रहार बैच में। लिंक हमने पिन कर दिया कमेंट्स में एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बैच होने वाला है, क्योंकि मुझे इस बैच से सिलेक्शन निकालने हैं। राइट बच्चों? ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।